रात के 2 बजे दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन सत्ता की गलियारों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आहट पूरे देश को हिला देने वाली है। एक नई शराब नीति, जिसे बताया गया था क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन कुछ ही महीनों में वही नीति बन गई भारत के सबसे बड़े राजनैतिक विवादों में से एक। सवाल सिर्फ शराब का नहीं है, सवाल है क्या सिस्टम को ही सिस्टम ने बेच दिया। साल 2021, दिल्ली सरकार एक नई शराब नीति लेकर आती है। दावा किया गया भ्रष्टाचार खत्म होगा, सरकारी दखल कम होगा और राजस्व बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए जाते हैं, नई दुकानें खुलती हैं और दिल्ली का शराब बाजार अचानक बदल जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है कहानी का असली ट्विस्ट। कुछ ही समय बाद शिकायतें आने लगती हैं। कहा जाता है लाइसेंस देने में गड़बड़ी हुई है, कुछ कंपनियों को खास फायदा दिया गया है। और फिर एंट्री होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की। सीबीआई इस मामले में केस दर्ज करती है, जांच शुरू होती है और धीरे धीरे नाम सामने आने लगते हैं। अब मामला सिर्फ सीबीआई तक सीमित नहीं रहता, इसमें कूद पड़ती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। ईडी दावा करती है कि इस पूरी नीति के पीछे करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आरोप लगते हैं कि कुछ व्यापारियों और नेताओं के बीच गुप्त डील हुई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे सामने आते हैं बड़े नाम। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाते हैं। आरोप, नीति बनाते समय नियमों को तोड़ा गया और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इसके साथ ही तेलंगाना के एक बड़े नेता के कविता का नाम भी इस केस में जुड़ता है। देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। अब ये मामला सिर्फ जांच का नहीं रहता, ये बन जाता है राजनीति का सबसे बड़ा रण। एक तरफ सरकार का दावा, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सच क्या है? यही सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा है। दिल्ली की जनता, जो सिर्फ बेहतर व्यवस्था चाहती थी, अब वो उलझ गई है आरोपों और सच्चाई के बीच। क्या ये सच में घोटाला है या फिर एक सोची समझी साजिश? जांच अभी भी जारी है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया। अगर ये घोटाला है तो जिम्मेदार कौन, और अगर ये साजिश है तो असली खिलाड़ी कौन? सच्चाई अभी भी फाइलों में बंद है और सवाल आज भी जिंदा है। क्या दिल्ली शराब घोटाला एक भ्रष्टाचार की कहानी है या फिर राजनीति का सबसे बड़ा खेल?